तो अब चलते हैं गिरनार में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल पर, जो भवनाथ महादेव का मंदिर है। यहाँ पर ये देखिए, हम गिरनार पर्वत से उतरे रोपवे से, और एकदम शुरू ही होता है ये भवनाथ मंदिर से, उसके बाद गिरनार पर्वत आता है। पर ये देखिए, बीच में रास्ते में बहुत सारी धर्मशाला, बहुत सारे अखाड़े हैं यहाँ पर, जहाँ पर रहने की, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे साधक आते हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, साधना के लिए। तो बहुत सारी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। ये अलग अलग समाज की अपनी धर्मशाला बनी हुई है। ये देखिए, दोनों साइड पर जो भी पूरा रास्ता है, दोनों साइड पर अलग अलग समाज की अपनी रहने की, खाने पीने की भी बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसके जैसे ही आप गिरनार से निकलते हैं भवनाथ जाने के लिए, आसपास पूरा धर्मशाला, अखाड़े, खाने पीने की सब सुविधाएं, और एकदम गिरनार की गोद में चारों ओर गिरनार की पहाड़ियाँ दिखती है। ये अन्न क्षेत्र है, बहुत सारे अन्न क्षेत्र भी हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी, और ये सामने जो दिख रहा है वो है भवनाथ महादेव का मंदिर। भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। भवनाथ महादेव मंदिर गिरनार हिल्स पर शिवरात्रि के दौरान यहाँ पर नागा साधु आते हैं, और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने शिवरात्रि के दौरान स्वयं इस स्थान का भ्रमण किया था। और आज भी कई कई मान्यता के हिसाब से कहते हैं, जब शिवरात्रि में स्नान होता है, ये मृगी कुंड है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो साधु स्नान करते हैं वो स्वयं शिव है। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर का शिवलिंग यहाँ पर अपने आप ही ये शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो ये देखिए, मंदिर परिसर में पूरा एकदम अच्छे से ये शिवलिंग स्थापित, भगवान दत्तात्रेय का चित्र है यहाँ पर। तो ये शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, यहाँ पर अपने आप ही प्रकट हुआ था। और एक मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर जब भगवान शिव और पार्वती पहाड़ी पर टहल रहे थे, तो उनका ईश्वरीय वस्त्र, ये जो बगल में ही ये जो मृगी कुंड दिख रहा है, वो मृगी कुंड में उनका वस्त्र गिर गया था। इसीलिए यह स्थान भी भगवान शिव के पुजारियों के लिए बहुत ही शुभ है। यहाँ पर सब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। शिव में आस्था रखने वाले शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि स्वयं शिव और पार्वती ने यहाँ पर विचरण किया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने घूमा हुआ जगह है। उनकी उपस्थिति आज भी वो सुकून और शांति की अनुभूति आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये मृगी कुंड है। इस स्थान पर महाशिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर। और जो स्थानीय भक्त है वो पर्यटकों के लिए खाना और भोजन, अन्न क्षेत्र बड़ा आयोजन होता है। और कहते हैं नागा ऋषि शिवरात्रि के दिन हाथ में झंडे लिए हुए, हाथियों पर सवार हुए हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और बहुत शुभ अवसर ये माना जाता है। शिवरात्रि का यहाँ का मेला बहुत ही शिवनाद से, शिव के स्मरण से, शिव की पूजा के साथ ये यहाँ पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ये मृगी कुंड है। हर साल का ये एक शानदार मेला का आयोजन रहता है मंदिर समिति द्वारा, और बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े लेवल पर ये महाशिवरात्रि का उत्सव रहता है हर साल।
माघ के महीने में 5 दिवस का यहाँ पर उत्सव मनाया जाता है। अत्यंत ही रहस्यमय और चमत्कारिक है ये भवनाथ का मंदिर। यहाँ से ही गिरनार की पर्वत श्रृंखला और चढ़ने के लिए स्टेप्स शुरू होते हैं। चढ़ने की सीढ़ियाँ भी एकदम यहाँ पास से ही शुरू हो रही है। इस यहाँ पर जो शिवरात्रि का मेला लगता है वो 53 एकड़ क्षेत्र में पूरा फैला हुआ रहता है और एक स्पेशल कहते हैं एक खास विशेष महापूजा का आयोजन होता है शिवरात्रि के दिन यहाँ पर। तो ऐसी है ये सिद्ध जगह। माना जाता है कि 9 नाथ और 84 सिद्धों की भूमि है ये गिरनार, और इन सब के साथ शिव जी खुद आते हैं यहाँ पर शिवरात्रि मनाने के लिए और स्वयं विराजमान है यहाँ पर। तो ये है भवनाथ का पौराणिक मंदिर और मृगी कुंड के हमने दर्शन किए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। गिरनार पर्वत के हमने पहले दर्शन किए, अब ये भी भवनाथ महादेव, और अब चलते हैं दामोदर कुंड।